हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 12 अगस्त से 12 अगस्त से एक मेडिटेशन मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। वो रहेगा आपका डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड फॉर डीएम। ठीक है, तो डीएम के लिए हम एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाएंगे डिवाइन के गाइडेंस में एंड डिवाइन की हेल्प से। ये 7 डेज़ का रहेगा। जिसको भी कनेक्ट करना है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके जो बेनिफिट रहेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले तो ये रहेगा कि थर्ड पार्टी के साथ जो भी उनका कर्मा है, ठीक है, वो वहाँ पर ख़त्म होगा। थर्ड पार्टी से उनका कर्मा रिलीज़ होगा और वो फास्ट वे में चीज़ें होंगी। ठीक है, दूसरा थर्ड पार्टी से और कार्मिक से उन्हें एक प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है, तो ये शील्ड क्या है, कहीं ना कहीं उन्हें प्रोटेक्ट करेगी उनके कार्मिक से। सेकंड है इसमें आप ये बोल सकते हैं उनका जो भी एंसेस्टर कर्मा है तो उसको भी हम कहीं ना कहीं ब्रेक करेंगे। ठीक है, इससे हम वहाँ पर जो भी चीज़ें रिलीज़ करनी है वो हम काम करेंगे। ठीक है, ये आप कर सकते हो बिकॉज आप एक सोल हो, तो आप उनके लिए भी एंसेस्टर कर्मा हीलिंग और उन जो भी क्लियर करना है, हमें रिलीज़ करना है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, थर्ड आप ये रहेगा कि उनको इस इमोशनल स्टेबिलिटी मिलेगी और मेंटल क्लियरिटी मिलेगी। देखो क्या है, वो काफ़ी लो वाइब्रेशन के लोगों के साथ रहते भी हैं और मिलते भी हैं। इससे उनकी एनर्जी बार बार नीचे आ जाती है। और आपको पता है कि यूनियन हमेशा एक बैलेंस एनर्जी में होता है, चाहे वो डीएफ हो चाहे डीएम हो, दोनों को ही अपनी बैलेंस एनर्जी में आना पड़ता है। तो ये जो प्रोटेक्शन शील्ड है उस तरीके के जो लोग हैं उनके आसपास, उनसे उन्हें सुरक्षित करेगी, साथ ही उनको इमोशनल स्टेबिलिटी लाएगी। जिससे क्या होगा, वो अपनी भावनाओं को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे, मेंटल क्लियरिटी उनकी बढ़ेगी। ठीक है, इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। साथ ही जो भी साइकिक अटैक्स होते हैं, है ना, कोई भी नज़र लग जाती है या कोई भी ब्लैक मैजिक टाइप कोई चीज़ें करता है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके डीएम के ऊपर, है ना कहीं उन्हें अपनी तरफ रखने के लिए ऐसी कोई चीज़ें की जाती हैं, तो इसमें हम उसको उस पर भी काम करेंगे। उसको भी एक प्रोटेक्शन शील्ड जो तैयार होगी, उसमें क्या होगा कि किसी की नज़र या किसी के द्वारा किया हुआ ब्लैक मैजिक उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, एंड जो भी एक उनके अंदर जो फेयर रहता है ना, एक अनकॉन्शियस माइंड में उनके एक फेयर रहता है। ठीक है, तो हम उस पर भी डील करेंगे कि वो फेयर उनके अंदर से बाहर निकले और वो एक्शन के मोड में आए। ठीक है, फेयर का रिलीज होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही ट्विन फ्लेम की जो कॉर्ड होती है उसे हम हील करेंगे, है ना, और उसे उसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपके बीच में जो बॉन्ड है, जो भी कुछ पुराना उनके अंदर अभी भी चल रहा है, कोई नेगेटिविटी, कुछ यादें ऐसी हैं, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ किया जाएगा। आपका जो कॉर्ड है वो और भी मजबूत हो जाएगा, उसके अंदर से सारी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो और भी इसमें चीज़ें हैं, आप मुझे पूरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं और आपको क्लियरली बता दूंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस मेडिटेशन के अंदर रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, कार्मिक है, साइकिक अटैक है ना, एंड आप दोनों के बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप ये मेडिटेशन ले सकते हैं। ये 12 अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, जो भी डिटेल्स होंगी मैं आपको सेंड कर दूंगी। जिसकी भी एनर्जी कनेक्ट करे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी है। देखो, सबसे पहले तो ऐसा दिख रहा है कि उनकी बहुत अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड वो कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान, ऐसा गुरु ढूंढ रहे हैं जो कहीं ना कहीं जो सवालों के जवाब उनके पास नहीं है वो उन्हें बता सकें। ठीक है, एंड अगर आपका कुछ ऐसा कर्मा है कि आपको भटकना है तो आपको भटकना भी पड़ेगा। मीन्स ये है कि उन्हें हो सकता है ऐसे लोग मिले जो उन्हें गाइड ना कर पाए। इनफैक्ट कुछ जो होता है ना, अपने बेनिफिट के लिए उनसे टकराएं वो, पर वो कर्मा होगा। ठीक है, और जिनका कर्मा नहीं है वो एकदम डायरेक्ट ही सही गुरु के पास ये उन्हें नॉलेज दे सके, जो उनकी हेल्प कर सके, ऐसा कोई इंसान, ऐसी कोई डिवाइन स्पिरिचुअल सोल, उनसे वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कर्मा पे डिपेंड करता है। अगर कर्मा में आपके इस तरीके से का कुछ फ्रॉड नहीं लिखा है कहीं ना कहीं, है ना, तो आपको डायरेक्ट ही आपकी डीएम को एक सही इंसान मिलेंगे। और अगर उनकी लाइफ में लिखा है तो हो सकता है 1-2 लोगों के पास, जिनके पास जाएं, वो थोड़ा बहुत उन्हें मैनिपुलेट करें और वो सही भी ना हो। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं उनका एक लर्निंग है और कर्मा भी है। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि उनकी लाइफ से कुछ चीज़ें अब पूरे तरीके से ख़त्म हो रही हैं।
ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनका जो कार्मिक जो लोग हैं वो हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए एंसेस्टर कर्मा भी है। ठीक है, सबके लिए जिस स्टेज में आप हैं वहाँ के लिए चीज़ें हैं, पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली ख़त्म हो रहा है। ठीक है, या तो हो सकता है उनका जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है उस पर वो कहीं ना कहीं एक विजय प्राप्त करेंगे, है ना। अभी तक हो सकता है उनकी बहुत ज़्यादा बात मानते आए हों, चीज़ें कहीं ना कहीं गलत उनकी वजह से भी हो रही हों, वो चीज़ होगी ख़त्म। एंसेस्टर कर्मा कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकता है। और थर्ड पार्टी या जो भी कर्मा वो लेके आए हैं उसमें ये कह सकते हैं काफ़ी एक जो साइकिल है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ बिकॉज क्योंकि उनका अवेकनिंग का टाइम चल रहा है और कुछ चीज़ें उनकी लाइफ से जा रही हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उन्हें हम प्रोटेक्शन दें, एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाएं, जिससे कि आने वाले टाइम में जल्दी ही उनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो, है ना। कहीं भी किसी लूप होल में वो ना फंस जाएं, किसी भी गलत इंसान से कांटेक्ट करके वो चीज़ों में ना फंस जाएं। ठीक है, दूसरी चीज़ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में वापस से लव को जीने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इस तरीके की हो जो लव कनेक्शन हो सकता है, वो मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, बट वो जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो जो खुशी होती है वो उनको नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं एक थॉट उनके दिमाग में आ रहा है कि उन्हें जीवन में अब एक ट्रू अनकंडीशनल लव चाहिए। अब ये कैसे समझ में आ रहा है, बिकॉज जो प्रेम की जो परिभाषा होती है ना उसको अब वो धीरे धीरे समझ रहे हैं। ठीक है, पहले हो सकता है जो भी 3D वर्ल्ड के हिसाब से जो भी माइंडसेट होता है, ठीक है, जो भी आसपास उनके लोग रहें उस हिसाब से उन्होंने उस चीज़ को जिया और समझा। ठीक है, अभी है राइट नाउ क्या है, उन्हें वो चेंज हो रहा है, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रहा है, उनके थॉट्स चेंज हो रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ उतना नहीं है जितना अभी तक वो समझते आए हैं, है ना। तो अब वो डीप ये कह सकते हैं लेवल में जा रहे हैं जहाँ उन्हें समझ में आ रहा है कि जो प्रेम है वो सिर्फ ये 3D वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं वो नहीं है, एक रूह का जो होता है ना, सोल का जो कनेक्शन होता है वो होता है। ठीक है, ये आप ये कह सकते हो ये फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि जब वो इस चीज़ को समझेंगे तभी वो इस जर्नी को समझ पाएंगे। ठीक है, और तभी वो एक्सेप्ट कर पाएंगे जब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ अंदर है जो कुछ कनेक्शन है, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। देन उस चीज़ को जब वो एक्सेप्ट करेंगे तभी स्टेप बाय स्टेप जो डिवाइन है उन्हें आगे लेके जाएंगे और इस जर्नी के बारे में पूरी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोचेंगे, बहुत ज़्यादा उनकी थिंकिंग अगर रैशनल रहेगी, बहुत ज़्यादा इस तरह कैलकुलेटिव हो जाएंगे, देन वो चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, फिर उनके लिए ये चीज़ ये कह सकते हैं डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम पे नहीं समझेंगे, फिर वो थोड़ा टाइम आगे बढ़ जाता है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं वो वैल्यू कर रहे हैं। अभी तक हो सकता है इग्नोर कर रहे थे, कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे थे कि नहीं मुझे नहीं करना, ये चीज़ चल रही है, ठीक है चल रही है। कई बार डीएम का एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि जो चल रहा है उसे चलने दो, ठीक है, हमें कुछ करना ही नहीं है। तो इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं उन्हें बाहर निकाला जाएगा, है ना। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड सबसे विशेष रूप से जो दिखाई दे रहा है अभी उनके रूट चक्रा, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस, है ना, इन तीनों पर काम चल रहा है। विशेष रूप से इन तीनों चक्रास पे उनके काम चल रहा है। उससे रिलेटेड इश्यूज उनको भी हैं और हो सकता है आपको भी आए। आपके अंदर भी कहीं ना कहीं डाउट की एनर्जी आए, आपके अंदर भी हो सकता है आपको फेयर की जो एनर्जी आए। और अगर आपके रिश्ते में कहीं कोई नेगेटिव अटैक, ब्लैक मैजिक टाइप का यूज़ किया गया है तो वो भी चीज़ कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर सकती है। ऐसा कुछ आपको एहसास हो सकता है, महसूस हो सकता है, बिकॉज वो चीज़ वहाँ से रिलीज़ करानी है। पर हाँ, उसके लिए आपको भी थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा उन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए। वैसे डिवाइन भी करते हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें जल्दी हों और कहीं ना कहीं देखो, कहीं आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हमें इस जर्नी में अपना जो पार्ट है वो तो करना ही है। डीएम भी अपना पार्ट करेंगे, पर अगर हम उनकी हेल्प कर दें तो ये एक अच्छी चीज़ है, हम चीज़ों को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरा ऐसा दिखाई दे रहा है कि 3 चक्रास तो उनके हो ही रहे हैं, साथ में थोड़े हम्बल हो रहे हैं। ठीक है, कई डीएम का ऐसा दिखाई दे रहा है कि ईगो नीचे आ रहा है। ठीक है, ईगो मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, उन्हें समझ में आ रहा है। दूसरा, अगर वो बहुत स्पिरिचुअल ना भी होंगे तो वो नेचर के साथ कनेक्ट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बजाय किसी के साथ बैठ के बातें करने के। या उनकी कोई फैमिली है, थर्ड पार्टी उनके साथ बातें करना नहीं चाहते हैं फिलहाल, उनकी बातें उन्हें समझ में नहीं आ रही हैं। उन्हें लग रहा है कि ये उन्हें कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रही है उनके ऊपर और वो उसे अवॉइड कर रहे हैं और वहाँ से वो भागना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें उन्हें समझ ही नहीं आ रही हैं अभी।
राइट नाउ उन्हें सुकून कहाँ मिल रहा है, नेचर में, है ना, किसी ग्रीनरी में कह सकते हैं, पहाड़ों के पास, नदियों के पास, ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वो जा भी रहे हैं, ठीक है। जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है वो ऐसी जगह जाके अकेले बैठ जाते हैं और उन चीज़ों को समझते हैं, तभी जाकर वो अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से, आप ये कह सकते हो, कनेक्ट कर रहे हैं। देखो हर डीएम बहुत ज़्यादा इस तरीके से पूजा पाठ करने लगे या बहुत ज़्यादा मंदिर जाना स्टार्ट कर दे या हम जैसे साधना करते हैं वैसे करें, ऐसा नहीं होता। उनकी अवेकनिंग का प्रोसेस अलग है, कुछ करते भी होंगे जो स्पिरिचुअल है, पर उनका परसेंटेज बहुत कम होता है, ठीक है। और जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पर जो मदर नेचर है, हमारी जो मदर गाया है, वो उन्हें हील कर रही हैं, ठीक है। और इसीलिए उनके चक्रास इस टाइम पर क्लीन हो रहे हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ वो हुआ उनका रूट चक्रा। जैसे ही उन्होंने मदर नेचर से कनेक्ट किया, उनका रूट चक्रा एक्टिव हुआ, उसमें जो भी ब्लॉकेजेस थे वो रिलीज होना स्टार्ट हुए। देन वो एनर्जी बढ़ते बढ़ते उनके सैक्रल, सोलर प्लेक्सिस, इन चक्रास पे जा रही है। और वहाँ पर भी जो प्रॉब्लम है, एक तो है उनके अंदर फेयर, डिसीजन ना लेना और ईगो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो मेजर उनके अंदर इश्यूज होते हैं और ये उनके रिलीज हो रहे हैं। एंड ऐसा भी दिख रहा है अगस्त मंथ में हो सकता है, अगर उनके अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है तो वो आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कांटेक्ट भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी बातें उतनी ज़्यादा अच्छी ना भी हो, कुछ अच्छी होंगी, कुछ अच्छी नहीं भी होंगी, ठीक है। कुछ आपको पसंद आएंगी, कुछ ऐसी भी हो सकती है बिकॉज पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं, तो इसीलिए आप कांटेक्ट में आएंगे, कुछ अच्छी बातें भी करेंगे आपसे। एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगस्त मंथ में ये चीज़ हो रही है। एक मेजर चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए अगस्त में होती हुई, ठीक है। कुछ ना कुछ एक शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, किसी ना किसी चीज़ का दी एंड आपकी लाइफ से हो रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कुछ एक कर्मा है जो आप दोनों का ही बहुत स्ट्रॉन्ग था। कुछ लोगों के लिए एंसेस्टर कर्मा भी हो सकता है जो दोनों ही साइड में बहुत स्ट्रॉन्ग हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पिछले जन्म में जो भी चीज़ें हमने की हैं उससे हम कुछ लेके आए हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी यूनियन अभी तक नहीं हो पाया। उसने एक बहुत मेजर ब्लॉकेज क्रिएट किया, देखो इसीलिए आपकी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आ पाई। तो वो चीज़ इस टाइम पर कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। इस टाइम पर आप जो कर सकते हो, अगर डीएम आपको कांटेक्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, इस तरीके के शब्दों का चयन नहीं करना है, वरना सिचुएशन थोड़ी और बिगड़ सकती है। इसीलिए कामली चीज़ों को हैंडल करें बिकॉज उनके अंदर अभी निगेटिविटी भी है, चीज़ें छूट रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। भावनाएं जो हैं वो ऊपर नीचे हो रही हैं, उन्हें अभी स्टेबल नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए ज़्यादा ध्यान ना दें। ये चीज़ अगर वो कुछ गलत भी बोल रहे हैं ना तो आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, समझ लीजिए कि ये उनकी अवेकनिंग का टाइम है और ये चीज़ रिलीज़ हो रही है ना। अगर हम थोड़ा और इस तरीके से सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ जो हमारे शिव शक्ति की तरफ से आ रहा है डीएम के लिए कि वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ हद तक उन्होंने चीज़ों को बैलेंस कर भी लिया है। बैलेंस किस में किया है? अपने करियर में और अपने जीवन में। हो सकता है पहले वो बहुत ही वर्कहोलिक हों, बहुत ज़्यादा काम में ही फोकस करते हो। कई बार डीएम क्या करते हैं, जब उन्हें लाइफ की प्रॉब्लम समझ नहीं आती ना कैसे डील करना है, तो वो अपने आप को काम में बिजी कर लेते हैं, है ना, मेटलिस्टिक गेन में लगा देते हैं कि किस तरीके से अपने करियर को और इस्टेब्लिश करना है। नाउ वो समझ रहे हैं कि दोनों की जो वैल्यू है वो अलग अलग है और दोनों में बैलेंस की ज़रूरत है। मेटलिस्टिक जो डिज़ायर हैं, जो नीड्स हैं, वो एक अलग चीज़ है, करियर पे भी फोकस करना है, पर साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को भी हमें प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। हम चीज़ों से भाग नहीं सकते और अभी तो वो वैसे भी नहीं भाग सकते। डिवाइन ने जो इस तरीके से उन्हें कंट्रोल किया हुआ है ना, अभी जो इस तरीके से उनकी अवेकनिंग चल रही है, अभी वो भाग भी नहीं सकते हैं, ठीक है। एंड उनके अंदर एक ये कह सकते हो दोनों में बैलेंस करते हुए एक हार्मनी उनके अंदर आ रही है और ये कह सकते हैं एक पावर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं जनरेट हो रही है। सबसे पहले तो उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, हाँ, पर उससे पहले उनका फेयर और निगेटिविटी रिलीज होगी, ठीक है। देन धीरे धीरे उनके अंदर का पावर उनके अंदर वापस आने लगेगा जो हमेशा से था। जैसे कि हमारे शिव जी हैं, शिव जी के अंदर का जो पावर है, तो कहीं ना कहीं आपका वो उन्हें हेल्प करेंगे। आप जिनको भी मानते हैं कि उनका भी पावर उन्हें हेल्प करेगा उन सारी चीज़ों से बाहर आने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी जो इंटेंशन है वो बहुत प्योर हो रही है, ठीक है। हम्बल हो रहे हैं, ईगो मेल्ट हो रहा है, इंटेंशन आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा प्योर हो रही हैं। अभी किसी तरीके की निगेटिविटी जो है उसको रिलीज़ कर रहे हैं, पर एक जो आपको है ना, एक डिवाइन जो फेमिनाइन होती है ना, उसी तरीके से आपको महसूस कर रहे हैं। आप उनके लिए अभी नाउ बहुत ही प्योर सोल हो, उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो सकता है पुराना कुछ है जो अभी रिलीज़ हो रहा है तो थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, पर फिर भी वो आपको एक गलत इंसान, बुरा इंसान बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा
प्योर अभी महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो इनडायरेक्टली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार आपको सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में ना हो इस चीज़ के, पर कहीं ना कहीं उनकी सोल बार बार क्राई कर रही है और वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। एंड जिसको भी मेडिटेशन के लिए कनेक्ट करना है, ठीक है, अपने डीएम के लिए प्रोटेक्शन शील्ड बनवाना है, आप मुझे पर्सनल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।